गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9। आज आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 आपका है ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब कि त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं त्रिभुज। वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे त्रिभुज। वैसे जो आपको टॉपिक में पढ़ना है वो त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली आपको त्रिभुज के बारे में बता देते हैं। देखिए आप मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC। त्रिभुज का मतलब है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, इसमें 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। ये तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। उसके बाद आता है ट्रायंगल के प्रकार। ट्रायंगल के प्रकार में मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये देखिए मुख्यतः 2 रूपों में होता है कि एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर देखिए, भुजाओं के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरा विषमबाहु। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं समान होंगी और ये जो प्रत्येक कोण है ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अगर ये समबाहु है तो समबाहु के सामने AB = BC = CA और एंगल A = B = C = 60 डिग्री। ये तो समबाहु के लिए हो गया। ठीक है, समद्विबाहु। ठीक, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो। तो आप यहां से यहां देखिए ये और ये दिख रहा है आपको। ये मान लीजिए PQR है। ठीक है, तो इसमें क्या है PQ = PR, ये इतना है। और देखिए एंगल Q = एंगल R। ठीक है, ये चीज हो गया किसके लिए, समद्विबाहु के लिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। फिर आता है विषमबाहु। विषमबाहु तो विषम का मतलब देखिए पहले ही, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए ये दूसरी, ये मान लीजिए XYZ है। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं असमान होंगी। तो जहां पे तीनों भुजाएं असमान होंगी वहां पे क्या होगा कि ये ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है ना। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल, और फिर समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। आइए आपको बताते हैं कोणों के आधार पर। ठीक है, कोणों के आधार पर
ये तो भुजाओं के आधार। दूसरा देखिए, कोणों के आधार पर। ठीक है, पहला देखिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज मतलब कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा समकोण त्रिभुज, इसको राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड देखिए समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, मतलब कि 0 से अधिक और 90 से कम हो, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण सम कोण हो, मतलब एक कोण 90 अंश का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और लास्ट अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। ठीक है, ये तो हो गया आपके त्रिभुज का इंट्रोडक्शन, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आइए आपको जो पढ़ना है वो आपको बताते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता मतलब कि देखिए दो त्रिभुज आपके दिए रहेंगे, दो त्रिभुज आपके दिए रहेंगे, अब उनको आपको सर्वांग सम करना होगा, कोई भी दो त्रिभुज हो। अब ये पी क्यू आर है मान लो, और ये ए बी सी। अब यही त्रिभुज दो दे देगा। अब आपको इसमें देखिए चार कंडीशंस होती हैं, कि चार कंडीशन होती है जहां जहां पे त्रिभुज दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान। ठीक है, जैसे ये पी क्यू है, ये पी क्यू जो है इसके संगत ए बी के बराबर, ये क्यू आर पी आर जो है वो ए सी के बराबर, क्यू आर जो है वो बी सी के बराबर। इनका जो संगत है वो आपस में बराबर होगा। ये जो एंगल पी है वो ए के बराबर, क्यू है वो बी के बराबर, आर जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। मतलब कि सर्वांगसम का मतलब ही होता है कि सभी अंग समान। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अभी आगे देखिए बच्चों, त्रिभुजों की सर्वांगसमता में कांग्रेस ऑफ कंडीशन ऑफ ट्रायंगल, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स। ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांगसमता। तो देखिए यदि एक त्रिभुज की भुजाएं एवं कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, ये देखिए एक त्रिभुज ए बी सी है, एक दूसरा त्रिभुज बी क्यू आर है। यहाँ पे हमने लिखा क्या है, ए बी बराबर पी क्यू, मतलब संगत, यहाँ पे संगत शब्द एक लिखा हुआ है, करेस्पॉन्डिंग। तो देखिए ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी जो है वो पी आर के बराबर, और एंगल ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। ये इतना है ना। तो देखिए सभी अंग जो है वो क्या है, वो समान है, इसलिए सर्वांगसम कहा गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का साइन है पी क्यू आर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये सर्वांगसम होने का साइन है। ठीक है, इसको सर्वांगसम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कांग्रुएंस लिखते हैं। ठीक है, कांग्रुएंस।
ठीक। ठीक, ये हो गया। अब देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता में कुल मिला के कुल 4 कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो आइए इतना नोट करिए, उसके बाद चारों कंडीशन हम बारी बारी से लिखवाते हैं, ठीक है। नोट करिए। आगे देखिए बच्चों कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ क्राइटेरिया, मतलब कि जो नियम एक प्रकार से कि त्रिभुजों के सर्वांगसम के लिए कितने नियम हैं। कुल मिला के 4 नियम हैं, ठीक है। पहला क्या है, भुजा भुजा भुजा, जिसको साइड 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 बोलेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं यस एस एस। फिर उसके बाद भुजा कोण भुजा, मतलब साइड एंगल साइड। तीसरा देखिए कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण मतलब कि कोण एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। आगे चौथा है समकोण कर्ण भुजा, हाइपोटेनस समकोण, ठीक है, आर एच एस। राइट एंगल, फिर उसके बाद हाइपोटेनस, फिर साइड, आर एच एस हो गया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 त्रिभुज जैसे दिया हुआ है, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए कम से कम उसमें कुल मिला के 3 कंडीशन चाहिए, और तीनों कंडीशन में कम से कम एक भुजा जरूरी होती है। कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांगसम करना है तो उसमें कम से कम एक भुजा होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में आगे हम फर्स्ट की भुजा 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 जो साइड 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 है, साइड 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 कांग्रेस कंडीशन के बारे में हम आगे लिखते हैं। इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, पहला भुजा भुजा भुजा, साइड 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 कांग्रेस कंडीशन में पहला देखिए आप, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। ये एक त्रिभुज ए बी सी या दूसरा पी क्यू आर है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ऐसे लिखेंगे। अगर ये दिया है, ये यहाँ पे देखिए तीनों संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज, एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। तो यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर। अगर ये इतना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी कॉन्वेंट हो जाएगा पी क्यू आर, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, बाई साइड साइड साइड। देखिए ये तीनों यहाँ पे क्या है, भुजाएं ही हैं, तीनों भुजा ही है, तो इसलिए साइड 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 हुआ। तो उसके बाद देखिए जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो जितने भी कोण बचेंगे, जितने भी यहाँ पे कोण ही बच रहे हैं, तो एंगल जो ए है वो इसके बराबर हो जाएगा पी के, क्यों, बाई सी पी सी टी। अभी आपको सी पी सी टी का फुल फॉर्म बता रहे हैं। इसको करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग के कारण ये आपस में बराबर हो रहा है। बी इक्वल टू एंगल क्यू और सी इक्वल टू आर, ठीक है। ये भी वही बनी, ठीक है। देखिए सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, सीपी सीटी, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। सर्वांगसम, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है।
करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ये देखिए जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज के सर्वांगसम होने के बाद जो पार्ट बच रहे त्रिभुज के वो करेस्पॉन्डिंग पार्ट के कारण वो भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये आप इतना नोट करिए। आगे आपको दूसरा कंडीशन, तीसरा, चौथा आपको, ठीक है, आगे बताना है, नोट करिए आप। दूसरा कंडीशन देखिए, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और उनको अंतरित करने वाला कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा और उनको अंतरित करने वाले कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। देखिए जैसे ये ए बी पी क्यू के बराबर, पी सी जो है वो क्यू आर के बराबर, और उनको अंतरित करने वाली बनाने वाली जो कोण बनाने वाला जो कोण है वो आपस में बराबर है। अगर ये कंडीशन है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो आइए देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, फिर उसके बाद बी सी इक्वल टू क्यू आर। अगर ये चीज दिया है, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। वो क्यों? बाई साइड एंगल साइड, मतलब यहाँ पे भुजा कोण भुजा, ठीक है, साइड एंगल साइड, ये हो गया आपका। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो जो संगत पार्ट बच रहे, ठीक है, वो आपस में बराबर हो जाएंगे बाई सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से। तो मतलब क्या बच रहा है? AC बच रहा है। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आर, क्यों? बाई सी पी सी टी, ये इस वजह से हो गया। फिर आगे देखिए आप, एंगल्स A बच रहा है, एंगल A जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल P के, क्यों? बाई सी पी सी टी, और एंगल जो C बच रहा है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा, क्यों? बाई सी पी सी टी, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन हो गया आपका, इसको भी आप नोट करिए। आगे दो और बचता है, नोट करिए। अगला देखिए कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। अगला है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनको अंतरित करने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों संगत कोणों और उनको अंतरित करने वाली भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। देखिए जैसे ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। चलिए देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए आप सोच रहे होंगे कि एक ही त्रिभुज पे सभी कर देना है, तो आप भी कई तरीके से बना सकते हैं। हम एक ही दो त्रिभुज बना के उसी तरह हम कर दे रहे हैं। आप अलग अलग ए बी सी डी के स्थान पे पी क्यू आर एस या फिर एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसमें देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और साइड क्या है? ए बी, उनको अंतरित करने वाली बनाने वाली ए बी जो है वो पी क्यू उसके बराबर, और जो एंगल बी है वो क्यू के बराबर, ठीक है। ये एंगल, ये साइड, ये एंगल। अब क्या होगा अगर ये इतना दिया हुआ है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा पी क्यू आर के बाई क्या? एंगल साइड एंगल। देखिए कम से कम एक भुजा होनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए कम से कम एक भुजा होनी जरूरी है।
तो देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज पी क्यू आर के, क्यों? बाई साइड एंगल। फिर देखिए जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो यहाँ बी सी है, बी सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर, वो क्यों? बाई सी पी सी टी। फिर उसके बाद ए सी वो भी बराबर हो जाएगा पी आर के, क्यों? बाई सी पी सी टी। लास्ट में एंगल सी बच रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल आर के, ठीक है, क्यों? बाई सी पी सी टी। ये आपका हो गया, ठीक है। लास्ट में एक बचता है राइट हाइपोटेनस साइड, इसको नोट करिए आप, उसको भी बता के आज इतने पे खत्म करें, ठीक है, नोट करिए आप। चलो बच्चों लास्ट का सॉरी देखिए क्राइटेरिया, लास्ट वाला जो है समकोण कर्ण भुजा, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा राइट हाइपोटेनस साइड। देखिए यह देखिए दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में पहले तो देखिए दोनों त्रिभुज समकोण है, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल क्यू, क्यों? ये 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद कर्ण, ये कर्ण है तो ए बी इक्वल टू सॉरी ए सी है, ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर। और कोई एक भुजा ले लीजिए आप, चलिए हम ए बी ले रहे हैं तो उसका संगत ये, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू। अगर ऐसा दिया हुआ है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये बाई राइट हाइपोटेनस साइड। और बाकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे, जैसे बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। और उसके बाद देखिए और क्या बच रहा है? एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुजों की सर्वांगसमता के 4 कसौटियाँ हमने आपको बताई। तो देखिए इसका यूज बहुत ही कम होता है, ठीक है। बाकी जितने भी ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट करना होगा वो शुरू के तीनों से हो जाएंगे, शुरू के तीनों से वो कोई भी त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इन कसौटियों पे बेस्ड क्वेश्चन से आपको लगाने होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे इसको नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं। थैंक यू।